नमस्कार, मैं अमित पटेल आप सभी को इस वीडियो में यह बताऊंगा कि अधिक जीने के लिए जुबान को किस प्रकार चलाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी देखेंगे। एक गांव में बहुत बड़ा मालिक रहता था जिसके ढेर सारे गुलाम रहते थे वहां पर। उसमें से बहुत सारे लोग होशियार थे, मगर गुलाम में से सबसे ज्यादा होशियार मतलब उस गाँव में सबसे ज्यादा होशियार था जो मालिक का ही गुलाम था, जिसका नाम था लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, मगर था सबसे ज्यादा बुद्धिमान। यही बात उनकी क्वालिटीज पर फिट होती है। जब मालिक ने यह सुना कि यहाँ पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लुकमान है, तो उसने कहा ये गुलाम होते हुए भी हमारे यहाँ पर लुकमान बुद्धिमान है। तो उसे मालिक ने कहा लुकमान को अभी की अभी इसी वक्त पर बुलाया जाए। जब मालिक ने लुकमान को बुलाने को कहा, तब बहुत सारे नौकर ने लुकमान को बुलाया और बुलाने के बाद में मालिक ने लुकमान से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था, मालिक ने कहा था कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे बुरा है। लुकमान का उत्तर आता है, लुकमान कहता है जीभ। कहता है कि शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे अच्छा है। तो फिर लुकमान कहते हैं जीभ। फिर बाद में मालिक चकरा जाते हैं। मालिक को लगता है ये जीभ दोनों क्वेश्चन का आंसर कैसा हो सकता है। इसीलिए मालिक ने कहा लुकमान अब आप ही बताओ इन क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये जीभ इसका रीजन क्या है। लुकमान कहता है यदि आपको इस आंसर का रीजन जानना है तो आपको एक स्टोरी सुनना पड़ेगा, जो मैं अभी आप सभी को सुना रहा हूँ। तो लुकमान कहता है चलो देखते हैं उस स्टोरी को। जिस प्रकार आप इस गांव में सबसे बड़े मालिक है, उसी प्रकार से एक गांव में सबसे बड़े राजा रहा करते थे। उन राजा ने दो ऐसे ज्योतिष रख रखे थे जो बहुत ही खास थे और जिन्होंने एक्चुअल में सही भविष्यवाणी की थी। इसीलिए दोनों ज्योतिषों को वहां पर महल में रखा गया था। तब एक दिन क्या हुआ, जब राजा ने कहा कि दोनों ज्योतिषों को बुलाया जाए। जब महल में दोनों ज्योतिष आए और आने के बाद में तो राजा ने कहा हमारा फ्यूचर क्या है, क्या बता सकते हो अभी। तो कहते हैं पहले ज्योतिष दूसरे ज्योतिष ने हाँ हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोनों ज्योतिषों ने उनकी भविष्यवाणी देखना स्टार्ट कर दी। और तो फिर बाद में पहला ज्योतिष कहता है कि मैं आपको राजा जी आपको मैं कड़वी बात बताना चाहता हूँ। कड़वी बात यह है कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। तो फिर राजा को विश्वास नहीं होता है, ये क्या बक रहा है, ये क्या पहला ज्योतिष पागल हो चुका है। इसीलिए उसने कहा पहले ज्योतिष को डायरेक्ट फांसी का दंड दिया जाए, फांसी पर लटका दिया पहले ज्योतिष को। फिर क्या हुआ, दूसरे ज्योतिष मैंने भी फ्यूचर की भविष्यवाणी देख चुका हूँ राजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है आपके भविष्यवाणी। दूसरा ज्योतिष कहता है कि आपके परिवार में सबसे ज्यादा जीने वाले आदमी आप और आप ही हो, क्योंकि उनकी बातों पर उन्हें पूरा की पूरा यकीन था। इसीलिए फिर उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया, किसे, दूसरे ज्योतिष को। इसका मतलब क्या हुआ, लुकमान कहते मालिक जी आपको कुछ समझ में आया कहानी से। तो मालिक कहता है कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर लुकमान कहता है चलो मैं समझाता हूँ मैं क्यों हूँ यहाँ पर। तो लुकमान कहते हैं दोनों ज्योतिषों ने सेम आंसर दिया था, सेम भविष्यवाणी दिखाया था। सुनो सेम कैसी थी, तो सेम कैसी थी। पहले ज्योतिष ने क्या कहा था, आपने यदि ऑब्जर्व किया तो पहले ज्योतिष ने कहा था कि आपके परिवार के सदस्य आपस में मर जाएंगे, लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। तो बचेगा कौन, लास्ट में बचने वाला सबसे ज्यादा उम्र किसकी, राजा की। तो दूसरे ज्योतिष ने क्या कहा, पॉजिटिव बातें उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी उम्र आपकी होगी राजा जी। तो इससे क्या हुआ, पॉजिटिव बातें दूसरे ज्योतिष ने बताया, और जो कड़वी बातों ठेस पहुंची वैसी वाले बातें पहले ज्योतिष ने कहा था। इसका मतलब यदि आप कड़वे कहते हो, यदि कड़वी बातों को कड़वे ढंग से बोलते हो तो आपको मृत्यु भी मिल सकती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन किस प्रकार का यही मैटर करता है। यदि राजा के सामने पहले ज्योतिष ने ऐसा नहीं कहा होता तो उसे फांसी का दंड कदापि नहीं मिला। इसका मतलब सच्चाई तो सच्चाई होती है, लेकिन जब हम कड़वी सच्चाई को अच्छे ढंग से बताते हैं तो हमें दंड भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस जीभ के कारण ही हमारे महाभारत में जितने भी युद्ध हुए थे वो सिर्फ
जीभ के कारण हुए थे। जीभ ही है जिसकी वजह से देश देश आपस में लड़ाई करने को लग जाता है, राज्य राज्य चढ़ाई करने लग जाता है। इसका मतलब यदि हम जबान को संभाल कर नहीं रखते हैं तो हमारी उम्र बहुत ज़्यादा होने वाली नहीं है। इसका मतलब यदि हमें उम्र ज़्यादा चाहिए तो याद रखना, हमें फ्यूचर में सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, मगर जब हम जिएंगे तब चाहिए ना। तो जीने के लिए क्या आवश्यक है, हमें सबसे पहले जबान को सही ढंग से काम करवाने की ज़रूरत है। और हमारे जबान को सही ढंग से जबान को काम करवाने हमें अच्छे ढंग से आंसर देने का, कड़वी बातों को भी प्रेम से बोलने का एक स्किल सीखना पड़ेगा। मैंने लुकमान से पूछा लास्ट में आप मालिक को क्या शिक्षा देने चाहते हो, तो लुकमान कहता है मेरे पास एक ही शिक्षा है, यदि हमें कड़वी बातें कहना है किसी से भी तब हम प्रेम तरीके से बोल सकते हैं, जिस तरह से दूसरे ज्योतिष ने कहा था। फिर कहता है यदि हम जीभ का सही यूज नहीं करते तो वो यदि कड़वी बातों को कड़वे ढंग से बोलेंगे तो हमारा कुछ भी हो सकता है। उसी के कारण से बड़े बड़े युद्ध होते हैं, उसी के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए याद रखना, सही वर्ड को सही यूज करना, शब्दों का मायाजाल समझना है। लुकमान कहता है जीभ का, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया था मालिक जी। तो मालिक भी फिर हाँ सही बात कहा आपने, बिल्कुल सही बात कहा। तो आप भी कुछ समझ गए होंगे कि लुकमान और मालिक की कहानी फिर राजा की कहानी थी। राजा के दो ज्योतिष थी, पुरस्कार दिया, एक पुरस्कार छोड़ा और मर गया। जीभ का कमाल देखो, अपनी जबान को हमेशा संभाल कर रखो। हमारे फ्यूचर के लिए हमें पहले जबान को संभालना पड़ेगा। यदि हमें फ्यूचर में बड़ा सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लायक बनने के लिए हमें सबसे पहले जीभ को, जबान को सही तरीके से यूज करना सीखना पड़ेगा। और जो कि मैंने आज आपको बताया है किस तरह से बोलना, आप पहले ज्योतिष और दूसरे ज्योतिष से हमेशा के लिए इस कहानी को याद रखिएगा और दूसरे को भी आप प्रेरित कर सकते हो। तो वीडियो को यही एंड करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपने आप का स्वास्थ्य हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू। दूसरे वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।